महाराष्ट्र के तीसरे बड़े शहर नागपुर में हूँ और ये लाइब्रेरी स्क्वायर है। लाइब्रेरी स्क्वायर के पास ही में कुछ ठेले आपको नजर आएंगे जहाँ पर झूमर सॉफ्ट टॉयज बेचे जाते हैं। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा एक महिला कुछ बच्चों को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा रही है। जब हमने उनसे बात की, उनका नाम है किरण। किरण जी कई वर्षों से निःशुल्क स्ट्रीट लाइट के नीचे बच्चों को पढ़ाती है। नागपुर में महाराजा बाग से सीधे आने पर चौक से पहले सड़क किनारे दोनों तरफ खिलौने के ठेले हैं और कुछ घर को सजाने वाले झूमर। यहाँ से जब हम गुजरते हैं तो इन ठेलों पर रखे रंगी बिरंगी खिलौने पर तो नजर जाती है और चमकीले झूमर को देखकर लगता है जिस घर में भी ये लगते होंगे घर की छत की सुंदरता बढ़ा देते हैं। और वहीं इन खिलौने के ठेलों के पास कभी गौर से देखिए, रात में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पड़ते हुए सड़क किनारे कुछ बच्चे जिंदगी को रोशन करने के लिए माँ को ऐसे घर में रखने का सपना देखते हैं जिस घर को पक्की छत हो और रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की जरूरत न हो। मेरा नाम आशा भाटी है। मैं मदन गोपाल अग्रवाल हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ और यहाँ शाम के टाइम में मैं ट्यूशन पढ़ती हूँ उपाय एनजीओ करके। और मैं पढ़ के क्या करना चाहती हूँ, अभी तो मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। और हम यहाँ ऐसे फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, तो मैं पढ़ के मतलब ऐसा मतलब अपनी जॉब करना चाहती हूँ। ये जैसे हम यहाँ दुकान लगाए तो ये दुकान की मैं शोरूम बना सकूँ, ऐसा मैं कुछ करना चाहती हूँ कि हम ऐसे पूरी जिंदगी तो नहीं रह सकते ना, इसलिए मैं ये दुकान है शोरूम बना सकती हूँ। इसलिए मैं पढ़ के आगे ऐसे कुछ कर सकूँ कि अपने मम्मी पापा को घर पे रख सकूँ, मैं अपने भाई बहन की, ऐसा मेरी इच्छा है। तब जैसे मोबाइल की टॉर्च लेके बैठ जा पढ़ने। माँ के आंखों में बेटी के भविष्य के लिए चिंता और इंतजार उस टीचर का जो इस माँ के साथ इन बच्चों के भविष्य को लेकर सपने देखती है। और आशा का सपना है फुटपाथ पर जो इनके खिलौने का ठेला है, पढ़ लिख कर एक दिन माँ को खिलौने की एक दुकान लगा कर दे। तो वही आशा की मौसी की बेटी सीमा भी माँ के साथ झूमर बेचने का काम संभालती है और पढ़ाई कर कर अच्छी नौकरी कर कर सड़क से पक्के मकान में जाना चाहती है। पानी की तकलीफ बिना छत के रहना अब रहा नहीं जाता, लेकिन पढ़ के अच्छी नौकरी मिलेगी तो यहाँ से निकल सकते हैं, ऐसा सीमा का सोचना है। मैं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं मेरी माँ के साथ झूमर बेचती हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे आगे बढ़ के जॉब करना है और अच्छे घर लेना है, क्योंकि मैं इधर रहना नहीं चाहती और इधर बहुत तकलीफ होती है, पानी की दिक्कत होती है, कभी कोई मतलब इतना दिखता नहीं है तो वैसे दिक्कत होती है।
भारत सरकार और राज्य सरकारें बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और माझी कन्या भाग्यश्री योजना। सरकार ये योजनाएं बना भी रही है और ये कोशिश भी होती है कि जो ज़रूरतमंद है उन्हें लाभ मिले। लेकिन फिर भी भारत में आशा जैसी कई लड़कियां हैं जो बिना छत के बारिश में, धूप में, सर्दी में, हर मौसम में जिद से पढ़ रही है कि एक दिन उनकी जिंदगी में भी मौसम बदलेगा, एक पक्का मकान होगा और स्ट्रीट लाइट भी होगी, लेकिन वो घर के बाहर होगी। आशा और सीमा के सपने पूरे हों, ये हमारी शुभकामनाएं। भारत में वो भी नागपुर जैसे शहर में बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहे हैं, ये देखकर बुरा लगता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना और ऐसी कई योजनाएं हैं। बेटी अब पढ़ तो रही है लेकिन बिना छत के रह रही है, ये देखकर दुख होता है। इन बच्चों की आंखों में सपने भी है और गम भी है। अगर संबंधित कोई विभाग या सक्षम अधिकारी इनसे आकर मिले, इन्हें सही राह दिखाए तो अच्छा होगा। नमस्ते, मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं रॉ पोस्ट। अगर आपको ये पोस्ट सही लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।